स्किन टैग्स या मोके जो कि आपको अक्सर तौर पे गर्दन में, कमर के पीछे, पिट, ये जो हमारा आर्म पिट है यानी कि यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ये निकल सकते हैं और बहुत सारे लोगों को निकले होते हैं। मुझे एक्चुअली ये एक निकला था और मैंने इसका इलाज किया जिससे मुझे मुकम्मल 3 दिन में इसका मुकम्मल आराम आ गया। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं पाकिस्तानी और इंडियन जिनको ये निकल आते हैं और होते हैं, और इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। तो मैं आपको जो इलाज बताने लगा हूं इसमें से आप 2 या 3 दिन से लेके, जो अगर तो नए हैं, और अगर पुराने हैं तो मैक्सिमम 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मुकम्मल आराम आ जाएगा। और आपको 2 ऐसी चीजें बताने लगा हूं जिनमें से एक की जो मैंने अभी कीमत चेक की है इंटरनेट पे, तकरीबन 50 से 60 रुपए में वो पाकिस्तान में मिलती है, और दूसरी चीज जो है वो हर वक्त हमारे घर में मौजूद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद चौधरी, स्वीडन से। हेल्थ और फिटनेस में मेरा गोल है कि मैं कुछ आपको ऐसी चीजें बताता रहूं कि जिससे हम एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। ये जो मोके निकलते हैं ये भी एक्चुअली बुरे भी लगते हैं अगर आपके चेहरे पे या कहीं पे इधर गर्दन पे हैं, और दूसरा ये आपको इरिटेट भी करते हैं। तो मोकों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि मोके कोई खतरनाक चीज नहीं है। ये आपके बहुत सारे लोग शायद ये समझते होंगे जिस तरह कैंसर जो है उसमें भी हमारे जिस्म के सेल जो हैं वो खराब होते हैं या बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। मोके जो है ये अगर आपकी जिल्द में से कहीं पे ऊपर निकलते हैं तो ये ऐसे ही खराब सेल होते हैं जिस्म में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से निकलते हैं, लेकिन ये जिस्म में इधर उधर नहीं जाते। इसके अलावा मोके के बारे में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मोका जो है ये कहीं भी आपके तौलिए से या आपके कपड़े इस्तेमाल करने से या किसी दूसरे के इस्तेमाल करने से ये आपको या दूसरों को नहीं लगता। ज्यादातर मोके निकलने की वजह जो होती है जिस समय एस्ट्रोजन का बढ़ जाना होता है, और जैसा कि प्रेगनेंसी में जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका एस्ट्रोजन का लेवल उस वक्त बहुत हाई होता है। तो जो औरतें जिनको बच्चा होने वाला होता है उस वक्त कई औरतों को मोके निकल आते हैं। और मर्दों में भी अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं या आप डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, तो उस वजह से भी आपका एस्ट्रोजन लेवल कई दफा बढ़ जाता है और आपको मोके निकल आते हैं। लेकिन ये तो यह है कि अगर आप इसको परमानेंट खत्म करना चाहते हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा कार्ब्स जो अगर खाते हैं आपने उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अगर आप मीठी चीजें खाते हैं, ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा जिनसे आपका इंसुलिन का लेवल जो है वो स्पाइक होता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी बॉडी में बढ़ती है, तो फिर ये आपको फ्यूचर में नहीं निकलेंगे। लेकिन अभी मैं जो आपको इलाज बताने लगा हूं वो उन मौकों का है जो अभी आपके जिस्म पे मौजूद हैं, और ये जनाब आपको जो है 2 से 3 दिन में ये मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। और अगर आपके पुराने हैं, इनको थोड़ी सी टाइम गुजर गया है, तो इंशाल्लाह ये आपसे तकरीबन समझ लें कि 7 दिन से लेकर 14 दिन के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएंगे। और जल्दी जल्दी मैं आपको इलाज बताता हूं, बहुत ही आसान इलाज है इनका। पायोडीन या आयोडीन ये बड़ी आसानी से हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल वही पीली सी दवाई होती है जो जख्मों को साफ करने के लिए लगाते हैं। और ये बड़ी, अभी मैंने इंटरनेट से आज चेक किया है तो इसकी कीमत इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में जो छोटी शीशी है ये 60 रुपए की है, और आपको बड़ी शीशी चाहिए भी नहीं, आपको जो सबसे छोटी शीशी है उसी में आपका काम हो जाएगा। तो पायोडीन या आयोडीन आपने ये जो है एक आपने डब्बी ले लेनी है कहीं से भी, आप ऑनलाइन ले लें किसी मेडिकल स्टोर से। दूसरा हर घर में मौजूद है जनाब लहसुन की, या जो थोम है, मैं आपको इसके, क्योंकि इसको थोम भी कहते हैं लहसुन भी कहते हैं, तो थोम जो है, लहसुन जो है, इसका आपने छिलका उतार के तो इसको आपने किसी चीज से इसको क्रश कर लेना है, या आप इसको कूट लें। दौरी होती है डंडे में, उसमें आप इसको जो है वो कूट लें। तो आपको चाहिए इसका जो है वो जूस चाहिए आपको, तो आपने इसको कूट के तो इसमें से जो पानी है इसका वो निकाल लेना है, और आपने 3 कतरे जो है लहसुन के पानी के आप किसी चीज में डाल लें, किसी कौली में, किसी प्याली में। उसके बाद उसमें 3 कतरे आप पायोडीन के डाल लें। तो आप इसको जो है वो रुई की मदद से, जो कॉटन की जिससे आप कान साफ करते हैं उसकी मदद से, जहां पे आपको ये हैं मोके निकले हुए, वहां पे एग्जैक्टली बड़ी एहतियात के साथ आप उनके ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से जो है वो 1 दफा सुबह, 1 दफा दोपहर और 1 दफा शाम को आप जो है वो इनको लगा दें। 3 दफा आप इनको लगा दें। उसके बाद आप 3 या 4 दिन में आपके मोके जो है ये आप देखेंगे कि मुकम्मल बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अगर 3 या 4 दिन में ठीक नहीं होते तो आप इसी चीज को जो है
वो आप आगे भी यानी कि 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह आपके ये ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर आप जो जूस है अगर आप उसको ज्यादा बना लेते हैं, लेकिन आपने ये जरूर याद रखना है कि जितनी मिकदार में आपने थोम या लहसुन का जो जूस है वो डाला है, जितने कतरे उतने कतरे ही उसमें पायोडीन डालनी है। अगर आप वो टी-स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी चीज जिससे आप नाप रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम अमाउंट में इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपका थोड़ा सा बच गया है तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये खराब नहीं होगा, आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं अगले दिन के लिए। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको जो है वो रोजाना फ्रेश बना के लगाएं ताकि आपका जो है ये ज्यादा हेल्पफुल, ज्यादा असरफुल हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ जरूर सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों और फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी को भी किसी किस्म की ये मौके की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना ये देसी इलाज करके तो इससे जान छुड़ा सकें। मैं आपको बताता हूं, मैंने बचपन में बहुत सारे लोगों को देखा था, जब मैं पाकिस्तान में था तो बहुत सारे लोगों को ये निकले हुए थे और वो ऐसे ही जिंदगी गुजारे थे, उनका कोई इलाज नहीं था, उनको कई दफा डॉक्टर के पास जाते थे या कटवाना पड़ता था या कुछ इस तरीके से। इनको अगर आप, और मैं मौकों के बारे में आपको एक आखिरी बात बता दूं कि इनको अगर आप कटवाते भी हैं या काटते भी हैं तो इसका कोई आपको नुकसान नहीं, सिर्फ जो खून निकलता है या जिससे निशान पड़ जाता है सिर्फ ये शायद आपको नुकसान हो। लेकिन जो मैंने आपको इलाज बताया है इससे आपके मौके इंशाल्लाह 3 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा अगर पुराने हैं तो 2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखिए, एक दूसरे की जिंदगी में आसानियां पैदा कीजिए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।